हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। तो गाइस, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो गाइज ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य में। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है गाइज? चेन्नई। क्या है राजधानी? चेन्नई। अगर हम बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो कौन है? ई के पल्लेना स्वामी, ई के पल्लाना स्वामी। अगर बात करते हैं हम यहाँ के राज्यपाल की, तो बनवारी लाल पुरोहित। अगर बात की जाए कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की है 235 सीटें। कितनी सीटें हैं? 235 सीटें हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप यहाँ के प्रमुख मंदिर बताइए, तो यहाँ के प्रमुख मंदिर है मीनाक्षी और वृद्धेश्वर। ये दोनों यहाँ के प्रमुख मंदिर है, मीनाक्षी और वृद्धेश्वर। ये तमिलनाडु राज्य के प्रमुख मंदिर है। तो गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर? अन्नामलई वन्यजीव अभ्यारण्य और मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दो यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और साथ ही वेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ का फेमस है। तो चलिए शुरू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया है। तो किस किस देश के बीच किया गया है गाइज? भारत और किस देश के बीच किया गया है 2+2 का? किसका? 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का उद्घाटन जो आयोजन हुआ है वो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले भारत के बारे में जानते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राजधानी नई दिल्ली। और हो कहाँ पर रहा है? अच्छा छोड़िए, आप ये चीज़ छोड़िए, आप अमेरिका पर आइए। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाती है? वाशिंगटन डीसी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप अमेरिका की मुद्रा बताइए, तो अमेरिकन डॉलर। तो अमेरिका की मुद्रा क्या हो जाती है? अमेरिकन डॉलर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं? तो किस बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं? तो ये हुए हैं एचडीएफसी बैंक के। किस बैंक के? एचडीएफसी बैंक के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक। अगर आपसे पूछा जाए कि एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो शशिधर जगदीशन को। किसको? शशिधर जगदीशन को, जो 27 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे, यानी कि 27 अक्टूबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो लुइस एरसे हैं ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी बोलीविया के। ऑप्शन नंबर डी बोलीविया देश के। ऑप्शन नंबर डी बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बात आती है बोलीविया देश की, तो बोलीविया देश की राजधानी क्या हो जाती है? लापोज। लापोज सुक्रे। लापोज सुक्रे। अगर पूछा जाता है कि बोलीविया देश की मुद्रा क्या है, तो बोलीवियानो। क्या है मुद्रा? बोलीवियानो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोलीविया महाद्वीप कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर पड़ता है बोलीविया महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। अब बात आती है एसिफा की। तो
एसिफा के अध्यक्ष कौन है? तो सयोको किनोशिता। कौन है एसिफा के अध्यक्ष? सयोको किनोशिता। और अगर पूछा जाता है कि एसिफा के जो संस्थापक थे, एस्टिब्लिशमेंट किसने किया था, तो वो कौन थे? जॉन हलास। किसने किया था एस्टिब्लिशमेंट? जॉन हलास ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका एस्टिब्लिशमेंट कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था, तो 1960 में एनएसी फ्रांस में हुआ था। 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। अगर आता है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में तन्मय श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास लिया है, कि जो तन्मय श्रीवास्तव जी थे उन्होंने किस खेल से संन्यास लिया है, यानी कि वो किस खेल को खेलते थे। तो किस खेल को खेलते थे? क्रिकेट को। किस खेल को खेलते थे? क्रिकेट को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। किस देश को खेलते थे? किस खेल को खेलते थे? वो क्रिकेट को खेलते थे और उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 74वां इन्फेंट्री दिवस, 74वां इन्फेंट्री दिवस किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर देश में मनाया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। अब बात आती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। तो यहाँ के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शीतकालीन राजधानी, कि शीतकालीन राजधानी क्या है यहाँ की? जम्मू। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। शीतकालीन तो जम्मू है, लेकिन ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। अगर सीटें पूछ ली जाती हैं तो राज्यसभा की 4 सीटें हैं, लोकसभा की 6 सीटें और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 114 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 114 सीटें हैं। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो यहाँ का एक ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दाचीग्राम नेशनल पार्क। दाचीग्राम नेशनल पार्क, जहाँ पर कश्मीरी महामार्ग यानी कि हंगुल पाए जाते हैं। एकमात्र नेशनल पार्क है पूरे भारत का जहाँ पर कश्मीरी महामार्ग यानी कि अंगुल पाए जाते हैं। वैसे यहाँ के सलीम अली और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी ठीक हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दाचीग्राम नेशनल पार्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बरेली में 100 बिस्तर वाले, बरेली में 100 बिस्तर वाले नए ESIC अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है? कौन से अस्पताल का? ESIC अस्पताल का। कितने बेड है इसमें? 100 बेड। तो किसने किया है उद्घाटन? संतोष कुमार गंगवार ने। किसने किया है? संतोष कुमार गंगवार ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, संतोष कुमार गंगवार। अब पूछा जाए कि संतोष कुमार गंगवार है कौन, तो ये स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री है, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? किस राज्य में महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए, किस राज्य में महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बना जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अब बात आती है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? लखनऊ। क्या हो जाती है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी? लखनऊ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल है वो कौन है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में बताइए, तो उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है उत्तर प्रदेश के सीएम का? योगी आदित्यनाथ। और पूछा जाए कि यहाँ की सीटें कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप अभ्यारण्य के बारे में बताइए, उद्यान के बारे में बताइए यहाँ के, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के फेमस अभ्यारण्य और उद्यान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस संस्था से सहयोग से उत्तराखंड में स्थापित जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली का लोकार्पण किया गया है? तो जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है यूएनडीपी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी। यूएनडीपी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख जो अंकी दास थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख थी? तो किसकी थी? ये थी फेसबुक की। किसकी? फेसबुक की प्रमुख थी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात आती है फेसबुक की। तो फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। स्थापना कब की गई थी? फरवरी 2004 में। कब की गई थी स्थापना? फरवरी 2004 में। और अगर आपसे पूछा जाता है